इस सूत्र में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है, समस्त भेद और समस्त विकल्पों का मूल चित्त है। अगर चित्त न हो तो कोई भेद नहीं। इसलिए परमात्मा ने दो चित्त को एकाग्र कर दिया। चित्त और एकाग्रता दो बातों के संबंध में गहरे से समझ लेना जरूरी है। चित्त जीवन की अनिवार्यता है। चित्त का अर्थ है विचारों का प्रवाह। पूरे समय आपके भीतर चित्त बह रहा है। चित्त कोई वस्तु नहीं है। पहली बात ख्याल ले लें, चित्त है प्रवाह, वस्तु नहीं। और फर्क कीमती है। एक पत्थर पड़ा है, वो एक वस्तु है। एक झरना बह रहा है, वो एक प्रवाह है। जो चीज पड़ी है वो स्थिर है, जो बह रही है वो प्रतिपल बदल रही है। चित्त वस्तु नहीं है, चित्त प्रवाह है। इसलिए चित्त प्रतिपल बदल रहा है। एक क्षण भी वही नहीं है जो क्षण भर पहले था। जिससे नदी बदलती जा रही है। हेराक्लित ने कहा है, एक ही नदी में दोबारा नहीं उतरा जा सकता, क्योंकि जब आप दोबारा उतरने जाएंगे तो जिस पानी में पहली बार उतरे थे वो न मालूम कहां जा चुका। ऐसे ही एक ही चित्त को भी दोबारा नहीं पाया जा सकता। जो बह गया वो बह गया, और पूरे समय भीतर धारा बह रही। इस बहती धारा के पीछे खड़े होकर हम देख रहे हैं जगत को। तो चित्त की छाया हर चीज पर पड़ती है, और बदलता हुआ चित्त, खंड खंड हजार टुकड़ों में टूटा हुआ चित्त सारे जगत को भी तोड़ देता है। पहली बात, चित्त एक प्रवाह है, बदलता हुआ। इसलिए चित्त के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता जो कभी बदलता नहीं। जिसके द्वारा हम जान रहे हैं, अगर वो बदलता हुआ हो तो हम उसे नहीं जान सकते जो कभी बदलता नहीं। बदलती हुई चीज के माध्यम से हम जो भी जानेंगे वो भी बदलता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। जैसे आपकी आंख पे चश्मा हो और उस चश्मे का रंग बदल रहा हो, लाल से हरा हो जाए, हरे से पीला हो जाए, पीले से सफेद हो जाए, आपके चश्मे का रंग बदल रहा हो, तो उसके साथ ही बाहर का जो जगत है उसका रंग बदलता चला जाए, क्योंकि जिस माध्यम से आप देख रहे हैं वो आरोपित हो रहा है। मन आपका बदल रहा है प्रतिपल। इसी कारण मन से हम केवल उसी को जान सकते हैं जो बदल रहा है। मन से उसे नहीं जान सकते जो कभी नहीं बदलता। और इस जीवन का जो परम गोह सत्य है वो अपरिवर्तनीय, वो शाश्वत है, वो कभी बदलता नहीं। इसलिए चित्त उसे जानने का मार्ग नहीं। जगत की जो पदार्थ सत्ता है वो बदलती है, वो मन की तरह ही बदलती है। इसलिए मन से जगत के पदार्थ को जाना जा सकता है, लेकिन जगत में छिपे परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। जिससे विज्ञान मन का उपयोग करता है, चित्त का उपयोग करता है खोज के लिए। विज्ञान मन के ही माध्यम से जगत की खोज करता है, और इसलिए विज्ञान कभी भी नहीं कह पाएगा कि ईश्वर है। विज्ञान सदा ही कहेगा पदार्थ। परमात्मा की कोई प्रतीति विज्ञान में उपलब्ध नहीं होगी, नहीं इसलिए कि परमात्मा नहीं है, बल्कि इसलिए कि विज्ञान जिस माध्यम का उपयोग कर रहा है वो माध्यम केवल परिवर्तनशील को ही जान पाता है, वो माध्यम अपरिवर्तनीय को नहीं जान पाएगा। ऐसा समझें कि संगीत चल रहा हो और आप आंख से सुनने की कोशिश करें तो आप कभी भी न सुन पाएंगे। संगीत का पता ही नहीं चलेगा। आंख देख सकती है, इसलिए आंख से रूप का पता चल सकता है। आंख सुन नहीं सकती, इसलिए ध्वनि का कोई पता नहीं चल सकता। कान सुन सकते हैं,
देख नहीं सकते, लेकिन कान से अगर कोई देखने की कोशिश करे तो वो कहेगा जगत में कोई रूप है ही नहीं। कान को तो ध्वनि ही पकड़ में आती है। माध्यम जो पकड़ सकता है उसी को जान सकता है। चित्त है परिवर्तन, चित्त का स्वभाव परिवर्तन, प्रवाह, इसलिए परिवर्तन से तो चित्त का तालमेल बैठ जाता है, लेकिन अपरिवर्तनीय को चित्त नहीं जान पाता। इसलिए जो लोग मन से ही परमात्मा की खोज पर निकलते हैं वे आज नहीं कल नास्तिक हो जाएंगे। अगर वे नास्तिक नहीं होते हैं उसका मतलब केवल इतना ही है कि कमजोर, और मन जो उन्हें कह रहा है उसको पूरे मानने की उनकी हिम्मत नहीं। लेकिन मन से चलने वाला आदमी आस्तिक हो ही नहीं सकता। उसकी आस्तिकता वैसी ही झूठी है जैसे बहरा आदमी कहे कि मैंने आंख से संगीत सुना, या अंधा आदमी कहे कि मैंने कान से रूप देखा, प्रकाश का अनुभव किया है। मन से चलने वाले आदमी की आस्तिकता ऐसी ही झूठी होगी। इसलिए दुनिया में इतने आस्तिक हैं, लेकिन सच्चा आस्तिक खोजना मुश्किल। आप भी अगर आस्था लाते हैं तो मन से ही लाते, सोच विचार करके लाते। सोच विचार से कोई कभी आस्तिक नहीं होता, और हो तो झूठा आस्तिक होता। सोच विचार से अगर ईमानदार रहना है तो नास्तिकता ही आएगी। इसे थोड़ा ठीक से समझिए, क्योंकि माध्यम ही अपरिवर्तनीय को पकड़ने वाला नहीं है। अपने को धोखा दे तो बात अलग, अपनी आस्तिकता पर सोचे। मानते हैं ईश्वर को आप, लेकिन वो भी सोचा विचारा है। तर्क, अनुमान, विचार, शास्त्र, परंपरा, सिद्धांत, इनसे ही निकाला हुआ है। वो ईश्वर वास्तविक नहीं, और वो ईश्वर केवल आपकी बेईमानी की खबर देता है, क्योंकि मन से तो ईश्वर निकल ही नहीं सकता। दुनिया में आस्तिक कहे जाने वाले लोग 99% छिपे हुए नास्तिक हैं। उनकी आस्तिकता में कोई बल नहीं, निर्वीर, नपुंसक है। जरा सी चोट उनकी आस्तिकता टूट जाएगी। उसका भीतर कोई जड़ नहीं। आस्तिक तो तभी होता है कोई जब मन को हटाकर जगत को देखता है, तो फिर जगत दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि मन के हटते ही जो परिवर्तनशील है फिर वो दिखाई नहीं पड़ता। मन के हटते ही चेतना जब देखती है जगत को, तो चेतना का संबंध उसी से हो सकता है जो परिवर्तनशील नहीं। चेतना शाश्वत है, अपरिवर्तनशील, तो चेतना का संगीत उसी से सधता है जो शाश्वत। मन के हटाते ही जो दिखाई पड़ता है वो परमात्मा, मन के लाते ही जो दिखाई पड़ता है वो संसार। ऐसी परिभाषा करे कि मन के बिना जिन्होंने जाना है अस्तित्व को, उन्होंने कहा परमात्मा है और कुछ भी नहीं। मन से जिन्होंने जाना है अस्तित्व को, उन्होंने कहा परमात्मा भर नहीं है और सब कुछ। तो मन से आप कभी जान ना पाएंगे, जगत को जान पाएंगे, जगत को मन से ही जान पाएंगे, सत्य को नहीं। और मन से जो चीजें भी जानी जाती हैं वो प्रतिपल बदलती रहेंगी। इसलिए विज्ञान स्थिर नहीं हो पाता, और विज्ञान कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। विज्ञान कभी भी ये नहीं कह सकेगा कि ये सत्य शाश्वत। विज्ञान इतना ही कह सकेगा टेंटेटिव, अस्थायी रूप से। अभी जितना हम जानते हैं उसमें ये सत्य, कल जो हम जानेंगे उससे क्या होगा परिणाम नहीं कहा जा सकता। इसलिए विज्ञान रोज बदल रहा है। कल जो था सच वो आज झूठ हो जाता। आज तो कठिनाई ये हो गई कि स्कूल कॉलेज में जो विज्ञान पढ़ाया जा रहा है वो तभी पढ़ाया जाता जब वो करीब करीब झूठ हो चुका है, क्योंकि 20 साल लग जाते हैं। कोई चीज खोजी जाए तो उसको स्कूल तक लाने में कम से कम 20 साल लग जाते। इस 20 साल में वो झूठ हो चुकी होती। आज बड़ी किताब नहीं लिखी जा सकती विज्ञान की,
क्योंकि अगर कोई 1000 पृष्ठ की किताब लिखे तो जब तक वो लिखता है तब तक बहुत सी बातें गलत हो चुकी है। इसलिए विज्ञान धीरे धीरे छोटी किताबों पे आता जा रहा है। छोटी किताबें भी अब नहीं लिख रहा है कोई विज्ञान, छोटे लेख, क्योंकि वो तत्क्षण लिखे जा सकते हैं और डर नहीं है कि उनके छपने के पहले वो गलत हो जाए। विज्ञान बदलेगा ही, क्योंकि मन से खोजी गई कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। इसलिए पश्चिम में बहुत कठिनाई होती है विचारकों को कि महावीर ने कुछ कहा 2500 साल पहले, उपनिषद के ऋषियों ने कुछ कहा 5000 साल पहले, अब तक वो सत्य कैसे? 5000 साल, यहाँ तो 5 साल पहले जो बात कही गई वो भी झूठी हो जाती, धूमिल हो जाती। तो 5000 साल पहले जो कहा वो कब का झूठ हो चुका होगा, उनका कहना संगत मालूम पड़ता है। क्योंकि 5 साल पहले की बात भी संदिग्ध जब हो जाती हो तो 5000 साल पहले की बात के संदिग्ध होना स्वाभाविक है। लेकिन नहीं, उपनिषद ने जो कहा है वो अब भी वैसा ही सच है और वो कल भी वैसा ही सच रहेगा। तो इसका 2 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो यह है कि भारत की बुद्धि कुंठित हो गई, वो विकसित नहीं होती। वो 5000 साल पहले ठहर गई, जो खोज लिया था उसी को पकड़ के बैठी, उससे आगे नहीं गए, नहीं तो कभी का गलत हो जाता। आज तो भारत में भी जो सोच विचार करते हैं, और सोच विचार कमी लोग करते हैं, और जो करते हैं वो भी करीब करीब उधार करते हैं, वो भी करीब करीब पश्चिम की छाया होती। तो पश्चिम में चाहे भारत में जो आज सोचने का ढंग है विज्ञान, उसके हिसाब से ऐसा ही लगेगा कि ये भारत की जो बातें हजारों साल पुरानी हैं, ये कब की झूठ हो चुकी होंगी। लेकिन क्योंकि भारत ने चिंतन करना बंद कर दिया, इसलिए इनको बदल नहीं पाया, वही रुका हुआ। जो मन से सोचता है उसका ये कहना ठीक भी, लेकिन ये सत्य कभी मन से पाए नहीं गए। ये अड़चन, ये 5000 साल पहले या 50,000 साल पहले पाए जाए, या 5000 साल बाद या 50,000 साल बाद पाए जाएं, ये मन से नहीं पाए गए। और जो मन से नहीं पाया जाता वो बदलता नहीं, उसके बदलने का कोई उपाय नहीं। क्योंकि मन को छोड़ते ही हम उस जगत में प्रवेश करते हैं जो शाश्वत है, सनातन, जहां कभी कुछ बदलता नहीं, जहां सब अपरिवर्तित, जहां समय ठहर गया है, जहां समय में कोई गति नहीं, जहां समय जम गया है। ये सत्य सदा ही सत्य रहेगी। अगर ये मन के बाहर पाए गए हैं तो दुनिया का कोई परिवर्तन इनमें परिवर्तन न ला सके। अगर ये भी मन के भीतर ही पाए गए हैं तो दुनिया का परिवर्तन इनमें परिवर्तन लाता रहेगा। भारत की मौलिक खोज यही है कि अस्तित्व को मन के बिना भी जाना जा सकता है, अस्तित्व को मन के बिना भी जाना जा सकता है। धर्म और विज्ञान का ये फर्क है। विज्ञान कहता है जो भी जाना जा सकता है मन से जाना जा सकता है। धर्म कहता है मन से जो भी जाना जाता है वो काम चलाओ है, लगभग सत्य। मन के पार जो जाना जाता है वही सत्य है, और मन के पार ही वास्तविक जानना संभव होता। तो इस चित्त को कैसे मिटा दें, इस चित्त को कैसे शून्य कर दें, शांत कर दें, ये सूत्र कहता है इसे एकाग्र कर दें तो ये शून्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये दूसरी बात समझने की। चित्त का स्वभाव ही है एकाग्र न होना। ये चित्त का स्वभाव है कि एकाग्र न होना। आप एक क्षण भी चित्त को एकाग्र करें वो एकाग्र नहीं होगा, उसमें भी वो प्रवाह खोज लेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि राम पर चित्त को एकाग्र कर दें, तो जब आप राम पर चित्त एकाग्र करेंगे पूरी रामलीला भीतर आने लगेगी। सीता आ जाएगी, पीछे से हनुमान झांकने लगेंगे, सब उपद्रव खड़ा हो जाए।
राम पर चित्त एकाग्र करेंगे तो दशरथ आ जाएंगे और रावण आ जाएगा और सब आ जाएंगे। जरा कोशिश करें राम को छांटने अलग, न दशरथ न रावण न सीता न हनुमान न लक्ष्मण, कोई भी नहीं, पूरी रामलीला काट दे, सिर्फ राम, तो चित्त मुश्किल में पड़ जाए। तो फिर एक उपाय है कि राम में कई टुकड़े कर लें, पैर से शुरू करें, राम के पैर देखें, फिर उनका शरीर देखें, फिर उनका चेहरा देखें, फिर उनकी आंखें देखें, तो चित्त को सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि फिर प्रवाह शुरू होगा। राम की आंख ही चुन ले, तो अगर दो आंखें भी हो तो चित्त एक से दूसरी पे जाता रहे, तो एक ही आंख बचा ले। काने राम को चुन ले, तो एक ही आंख पर चित्त को लगाएंगे तो आंख के संबंध में चिंतन शुरू हो जाए। चित्त का स्वभाव है प्रवाह, इसलिए आप कुछ भी करें चित्त उसमें से प्रवाह निकाल देगा, तत्काल प्रवाह निकाल देगा और चिंतन करने लगेगा। ध्यान और चिंतन का यही फर्क। ध्यान का अर्थ है चिंतन का ठहर जाना, प्रवाह का रुक जाना। एकाग्रता का अर्थ है एक ही रह जाए, उसके संबंध में कोई चिंतन न रहे, तो क्या हो? ये मन के स्वभाव के प्रतिकूल है, असंभव है मन के लिए। अगर आप आग्रह करेंगे और चेष्टा करेंगे असंभव की, तो एक ही उपाय है, पहले तो मन बहुत संघर्ष करेगा और वो सब तरह से आपको समझाएगा, बुझाएगा और तरकीब निकालेगा चिंतन। वो कहेगा कोई हर्जा नहीं, राम पर ही चिंतन करो, बड़ा अच्छा, बड़ी धार्मिक बात, राम पर ही चिंतन करो। वो कहेगा कोई हर्ज नहीं, अगर राम चिंतन भी नहीं करना तो राम 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 ऐसा जप कर, क्योंकि राम 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 प्रवाह शुरू हो गया। एक राम, दूसरा राम आया कि प्रवाह शुरू हो गया, मन को गति मिल गई, वो चलने लगा। तो मन पहले तो कोशिश करेगा प्रवाह को खोजने की, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अगर आप माने ही नहीं और सजग रहे और आपने कहा कि प्रवाह तो हम पैदा होने ही न देंगे, हम तो एक बिंदु पर ही ठहर जाएंगे, उससे हिलेंगे नहीं यहाँ। अगर आपने जिद जारी रखी तो दूसरा उपाय ये है कि मन गिर जाए, क्योंकि एकाग्र तो मन हो ही नहीं सकता। ये आपको अजीब लगेगी बात जान के, मन एकाग्र तो हो ही नहीं सकता। इसलिए एकाग्र करने के लिए कहा जाता है कि एकाग्र अगर आप हो गए तो मन समाप्त हो जाए। मन के लिए असंभव है एकाग्र होना। जब आप एकाग्र होते हैं तो मन होता ही नहीं, जब तक मन होता है तब तक एकाग्र नहीं होता। एकाग्र का मतलब है ठहर जाना, रुक जाना, प्रवाह का बंद हो जाना, समय का समाप्त हो जाना, सब गति का खो जाना एकाग्र का अर्थ। अगर आप एकाग्र करने की चेष्टा करते गए, न माने मन की और सजग रहे कि मन कोई तरकीब तो नहीं खोज रहा है जिससे प्रवाह पैदा हो जाए, तो एक दिन वो घड़ी आ जाती है कि एकाग्र करने की चेष्टा से मन एकाग्र नहीं होता, एकाग्र करने की चेष्टा से मन नाश हो जाता, मन शांत हो जाता, मन विलीन हो जाता। जब आप मानते ही नहीं और एकाग्र करने के ही प्रयास में लगे रहते हैं तो मन बैठ जाता। मन का न हो जाना एकाग्र होना है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मन को एकाग्र करो तो हम बड़ी गलत बात कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध और महावीर लगभग झूठी बातें कहनी पड़ती। जब हम कहते हैं मन को एकाग्र करो तो हम बड़ी गड़बड़ बात कह रहे हैं, क्योंकि मन एकाग्र हो ही नहीं सकता, और हो गया तो मन नहीं रह जाता। एकाग्रता और मन विपरीत घटनाएं, विपरीत की चेष्टा करने से मन मर जाता है। और बड़ी कठिन बात, कठिन इसलिए कि एकाग्रता को समझ लेना जरूरी, प्रवाह पैदा ना हो पाए। चिंतन प्रवाह है, ध्यान प्रवाह का रुक जाना। नदी बह रही,
जमा दिया बर्फ की तरह, सब प्रवाह ठहर गया, अब कोई गति नहीं। ऐसा ही मन ठहर जाए, सारा प्रवाह रुक जाए, जम जाए बर्फ की तरह, तो उसी क्षण मन नहीं, मन खो गया, और जो बचता है वही चैतन्य, जो बचता है वही चैतन्य। ये सूत्र कहता है विकल्प का भेद का मूल है चित्त, मन। चित्त ना हो कोई भेद नहीं। प्रत्येक स्वरूप परमात्मा में तू चित्त को एकाग्र कर दे। परमात्मा का तो हमें ठीक ठीक कोई पता नहीं, पर पता की कोई जरूरत भी नहीं। परमात्मा है या नहीं ये बड़ा सवाल नहीं, चित्त को एकाग्र करना बड़ा सवाल है। किसी भी चीज पे कर दें, कल्पित चीज पर भी करें तो भी काम हो जाएगा। इसलिए यह सवाल नहीं है कि कोई वास्तविक चीज पर ही करेंगे तो ही हल होगा। इसलिए सूत्र ये नहीं कहता कि पहले परमात्मा को खोजो फिर चित्त को एकाग्र करो। ये कहता है अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा काल्पनिक है तो भी कोई चिंता नहीं, काल्पनिक बिंदु पर भी अगर चित्त एकाग्र हो जाए तो मन खो जाएगा, और मन के खोते ही उसका दर्शन शुरू हो जाएगा जो वास्तविक। इसलिए मान के चलने में हर्ज नहीं। परमात्मा ध्यान की एक हाइपोथेसिस, परमात्मा आस्था नहीं है खोजियों के लिए। परमात्मा भी ध्यान को एकाग्र करने का एक कल्पित बिंदु। और जब मैं कहता हूं कल्पित बिंदु तो आप ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि परमात्मा है नहीं, आपके लिए नहीं है। आप तो एक कल्पित बिंदु पर ध्यान एकाग्र करते हैं। वो बिंदु कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी रूप हो, उसका नाम राम हो कि कृष्ण हो कि अल्लाह हो, कुछ भी हो चलेगा, उससे कोई भेद नहीं पड़ता। महत्व ये नहीं है कि आप किस पे एकाग्र कर रहे हैं, महत्व ये है कि आप एकाग्र कर रहे हैं। इसलिए सारे दुनिया के धर्म काम आ जाते हैं, उनके सिद्धांतों में कोई भी मतभेद हो कोई अंतर नहीं पड़ता। खोजी के लिए वो सारे भेद पंडित के लिए व्यर्थ बकवास जिन्हें करनी है उनके लिए भेद, खोजी के लिए कोई भेद नहीं पड़ता। अल्लाह कि राम कि याहवे, कोई भी नाम हो। विज्ञान, धर्म का जो विज्ञान है, धर्म की जो प्रक्रिया है, उसका मूल्य आप किस चीज पर एकाग्र कर रहे हैं उससे है ही नहीं, वो असंगत है। महत्व यही है कि आप एकाग्र कर रहे हैं। आ बा सा डा कुछ भी हो, आप एकाग्र कर रहे हैं। एकाग्र करने की प्रक्रिया में ही मनोनाश हो जाता है, और मनोनाश होकर जो जाना जाता है उसका नाम ना तो अल्लाह है, उसका नाम न राम है, उसका नाम न कृष्ण, उसका कोई नाम नहीं। सब नाम कल्पित है, उपयोगी है। ताबीज काम करते हैं, और जब समझ आ जाती है तो उन्हें फेंका जा सकता, उन्हें हटाया जा सकता, फिर उनकी कोई जरूरत नहीं। ये बड़ी क्रांतिकारी बात है। आम धार्मिक आदमी को समझ में भी नहीं आता कि उसके राम, उसके कृष्ण, उसकी मूर्तियां, उसके मंदिर सब काल्पनिक है। काल्पनिक का अर्थ झूठे नहीं, काल्पनिक का अर्थ हाइपोथेटिकल, उनका उपयोग किया जा सकता है, वहां से यात्रा शुरू की जा सकती है। यात्रा के अंत पर तो पता चलता है कि उनके बिना भी यात्रा हो सकती है, और यात्रा के अंत पर यह भी पता चलता है कि ये किन्हीं दूसरे नामों से भी हो सकती है। लेकिन यात्रा के शुरू में ये पता नहीं चल सकता, इसकी कोई जरूरत भी नहीं। हिंदू हिंदू की तरह चल पड़े, मुसलमान मुसलमान की तरह चल पड़े, ईसाई ईसाई की तरह चल पड़े, मंजिल पे जाके पता चलेगा कि हिंदू मुसलमान ईसाई सब उपयोगिताएं, उनका कोई वास्तविक
परम सत्य के साथ संबंध न था। उनका संबंध था हमारे अज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ नहीं। उनका संबंध था जहां हम खड़े थे संसार में, वहां से यात्रा शुरू करने के लिए। उनका संबंध उस मंजिल के साथ नहीं था जहां हम पहुंचे। इसलिए पहुंचकर न कोई हिंदू रह जाता, न कोई ईसाई रह जाता, न कोई मुसलमान रह जाता, पहुंचकर केवल धार्मिक रह जाता है। इसलिए ध्यान रखें, जब तक आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तब तक समझना अभी धार्मिक नहीं। ये तो धर्म की तरफ यात्रा है। गुरजेफ बहुत कीमती बात कहा है। गुरजेफ से जब भी कोई आके पूछता था कि मार्ग क्या है, सत्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है, तो गुरजेफ कहता था बड़ी बातें मत करो, हम तो मार्ग तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं इसे, फिर आगे तुम जानना। अभी तो तुम मार्ग तक ही पहुंच जाओ, यही काफी। मार्ग क्या है ये मत पूछो, मार्ग तक पहुंचने की पगडंडी क्या है। पहले तुम मार्ग पर पहुंच जाओ, अभी तो इसकी फिक्र करो। ध्यान रहे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब पगडंडियां हैं मार्ग पर पहुंचने की, कोई भी मार्ग नहीं है वो। मार्ग तो है धर्म, हिंदू है पगडंडी, मुसलमान है पगडंडी, ईसाई है पगडंडी। मार्ग है धर्म। सब पगडंडियों से आप धर्म के मार्ग पर पहुंच जाएं, फिर पगडंडी खो जाती। एकाग्र होना है मूल्यवान, क्योंकि एकाग्र होने की चेष्टा मन के प्रतिकूल है, और बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एकाग्र होने की दो कठिनाइयां हैं। एक कि आप चिंतन पैदा कर लेंगे, चिंतन पैदा हुआ व्यर्थ हो गया। दूसरी कठिनाई है कि अगर चिंतन पैदा न कर पाया तो आप तत्काल सो जाएंगे। आपने ख्याल किया हो, किसी रात अगर मन में ज्यादा चिंतन चलता रहे तो नींद नहीं आती। मन में कोई विचार चल रहा है, कोई चिंता है, कोई धारा बह रही, तो नींद नहीं आती, क्योंकि नींद में बाधा पड़ती। जिस रात मन में कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, मन खाली खाली है, नींद गहरी आती है और जल्दी आ जाती है। पड़े बिस्तर पर क्या हो, इसलिए मजदूर है, किसान है, गहरी नींद सोता है। गहरी नींद सोने का कारण यह है कि चिंता और चिंतन और विचार और मानसिक ऊहापोह, उसके काम से इनका कोई ज्यादा संबंध नहीं। इनकी उसे कोई जरूरत नहीं पड़ती। गड्ढा खोद रहा है, खेत में काम कर रहा है, ये बंधे हुए काम है, इनके लिए चिंतन की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए चिंतन की धारा ज्यादा नहीं चलती। सांझ आता है, थका मांदा बिस्तर पर गिरता है, चिंतन होता नहीं, नींद गहरी लगती है। जो काम चिंतन का ही करते हैं लोग, उनकी खास बीमारी अनिद्रा हो जाती है। जो सोच विचार में 24 घंटे लगे रहते हैं, रात सोच विचार चलता ही चला जाता है और नींद नहीं आता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि इससे विपरीत बात को आपको समझ में आ जाए। मन के साथ प्रयोग करने में एकाग्रता का दूसरा खतरा यह है कि पहले तो मन कोशिश करेगा कि चिंतन पैदा हो जाए, तो मन का सुविधा है, मन का स्वभाव। अगर ये नहीं हुआ और आपने जिद बांधी, तो दूसरी घटना ये घटेगी कि अगर चिंतन बंद हुआ तो बजाय ध्यान में जाने के आप निद्रा में चले जाए। क्योंकि जैसे चिंतन बंद होता है, सदा की आदत है कि जब भी चिंतन बंद होता है नींद पकड़ लेती। इसलिए अनेक लोग ध्यान के नाम पर सोए रहते हैं। नींद लेते रहते, मंदिरों में बैठे हैं, झपकी खा रहे हैं। उनका कसूर नहीं है, उन्हें पता नहीं कि बात क्या हो रही। वो कोशिश कर रहे हैं एकाग्र होने की। एकाग्र होने की कोशिश से दो दुर्घटनाएं घट सकती हैं। या तो चिंतन शुरू हो, और अगर चिंतन शुरू न हो तो झपकी आ जाए। तो चिंतन से बचना है और झपकी से बचना है, ये दो खाइयां हैं, और इनके बीच में ध्यान। जैन फकीर तो अपने आश्रमों में सन्यासियों को डंडा लेके घुमाते रहते हैं। जब कोई ध्यान करता है तो एक सन्यासी डंडा लेके घूमता है, तो जैसे देखता है झपकी खाई, सिर्फ एक डंडा पड़ा।
जल्दी, हम भी इंतजाम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं, उसका बड़ा उपयोग, क्योंकि झपकी एकदम से टूट जाती। चिंतन चल रहा था, चिंतन छूट गया, झपकी आ गई, एक खाई से बचे दूसरे खाई में गिर गए। और झपकी तभी आती जब चिंतन की धारा टूट जाए। और फिर गुरु आया और उसने डंडा सिर पे मारा, चिंतन की धारा बंद हो गई थी, झपकी आ गई थी, उसने झपकी की धारा डंडा मार के एक क्षण को टूट गई। उस एक क्षण को ध्यान की झलक मिल जाए, और एक क्षण भी झलक मिल जाए तो सहारा मिल जाए। तो लगने लगता है कि जहां जा रहे हैं वो कोई अंधेरे का रास्ता नहीं, मामला साफ।